हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू पियानो टाइम्स। माई सेल्फ भूपेंद्र सोलंकी। और आज हम लोग लर्न करने वाले हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में जिसकी वजह से आपकी फिंगर इम्प्रूव होगी, और इम्प्रूव फिंगर के साथ आप पियानो बजाओगे, आर्पेजियोस प्ले करोगे, या आप कोई भी एक्सरसाइज बजाओगे, म्यूजिक पीस बजाओगे, तो मोर फीवरिश और मोर एनर्जेटिक प्ले होगा वो टाइम पे। तो फिंगरिंग एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों है? फिंगर एक्सरसाइज से कैसे इम्प्रूव होता है अपना प्लेइंग? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ कि आप डेली ऑफिस जा रहे हो, अपना बाइक लेके या कार लेके जा रहे हो, आपका रूटीन बन गया है ऑफिस, घर से ऑफिस जाने का, वॉट एवर इट इज़ 6 to 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर हाउस। और ऑल ऑफ सडन कोई बोले कि आज आपको बाइक से नहीं जाने का है, आज आपको साइकिल लेके जाने का है, और आपको खुद को चलानी है साइकिल। तो वो टाइम पे क्या होगा, आप एग्री तो हो जाओगे, एग्री हो जाओगे इजीली। बट आप देखोगे कि यार ये साइकिल चलाने का स्ट्रेंथ मेरे में नहीं है, बिकॉज काफ़ी टाइम से हमने साइकिलिंग बंद कर दिया है। जिन्होंने बंद कर दिया उसकी बात कर दो। सपोज कि कोई लोगों को हॉबी होता है कि साइकिलिंग करने का, तो कोई प्रॉब्लम, वो तो चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अपने जैसे जिसका रूटीन अगर बाइक से सेट हो गया या कार से सेट हो गया कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बाइक और कार यूज़ करते हैं, तो वो टाइम पे हमारे जैसे लोग फील करेंगे यार पहुंच तो जाऊंगा, बट पहुंचने के बाद काम करने का एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो सब पहुंचने के बाद हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो गए, बॉडी में काफ़ी पेन हो गया, दूसरे दिन हम लोग शायद ऑफिस की भी कर दे या वर्क फ्रॉम होम भी करें, बिकॉज काफ़ी पेन हो रहा होगा अपने मसल्स में, जॉइंट्स में, वहाँ पे। तो ये पियानो में भी ऐसा है कि अ, अगर हम रेगुलर डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते रहे फिंगरिंग की, तो क्या होता है कि उसके जो अपने फिंगरिंग के मसल्स है, मसल्स वो डेली बेस पे इंप्रूव होते रहते हैं, मीन्स वो उसमें एनर्जी रिस्टोर होती रहती है। ठीक है, बट सपोज कि हम लोग फिंगरिंग फिंगरिंग प्रैक्टिस से नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो मसल्स जाम हो जाएंगे। तो जाम जैम जाम हो जाएगा तो उसको जैसे क्या होगा, आपका हैंड थोड़ा हार्ड हार्ड फील होगा, आपको हार्ड फील होगा। सपोज कि मैं आपको बोलूँगा कि आप एक स्केल प्ले करो, तो वो स्मूथ प्ले नहीं होगा, कहीं पे वो नॉट स्कीप हो जाता है। या अगर फिंगरिंग चेंजेस के बारे, सपोज कि थर्ड नॉट से थंब से सीधा फर्स्ट फिंगर पे हम लोग आ रहे हैं, तो वो टाइम पे अपना हेजिटेशन होगा कि यार ये स्मूथली नहीं बज रहा है मेरे से, बिकॉज क्या होता है कि वो मसल्स की मूवमेंट नहीं होती और मसल्स में उतना पावर और एनर्जी नहीं होती है। तो उसकी वजह से हमको डेली फिंगरिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। यस, अपने बॉडी की एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही, वो तो डेली करना चाहिए अच्छे हेल्थ के लिए। तो वैसे ही अच्छे पियानो प्लेइंग और सॉफ्ट प्लेइंग और सॉफ्ट फिंगरिंग के लिए अपने को फिंगरिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट इज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिंगरिंग की एक्सरसाइज। तो काफ़ी लोग स्किप करेंगे, सिर्फ ओनली डेली कुछ सॉन्ग्स ही बजाते, कुछ एक्सरसाइज ही बजाते, बट एक्सरसाइज के साथ आप कुछ फिंगरिंग का भी एक्सरसाइज करते रहो। मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ, तो उसी वजह से क्या होगा कि आप जब कोई म्यूजिक पीस प्ले करोगे या कोई भी सॉन्ग प्ले करोगे या कोई भी आरपेजी उसका रन या म्यूजिक स्केलिंग अप प्ले करोगे, तो आपको मूड आ जाएगा कि यस, आई विल प्ले दैट विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज माई फिंगर इज रेडी राइट नाउ। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे फिंगरिंग कैसे इम्प्रूव किया जाए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने स्टडी किया है लास्ट काफ़ी सेशन से, हम लोग ये बेसिक से स्टार्ट किया है कि आइडेंटिफिकेशंस ऑफ पियानो कीज से हमने स्टार्ट किया है अपना जर्नी। तो कीज का आइडेंटिफिकेशंस, बाद में उसका कीज का डिस्टेंस, उसके बाद हमने सेशन लिया था कि मेजर स्केल्स के बारे में, मेजर स्केल्स कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला से हम लोग कहे थे, हॉल नॉट हाफ नॉट, हॉल नॉट हॉल नॉट हॉल नॉट हाफ नॉट। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि माइनर स्केल के बारे में, माइनर स्केल कैसे बनते हैं, उसका फॉर्मूला भी था। और सेकंड मैंने आपको इजी मेथड बताया कि उसका थर्ड मेजर्स, कोई भी मेजर स्केल का थर्ड नोट, सिक्स नोट और सेवन नोट को हाफ नोट डाउन कर दो तो वो माइनर स्केल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने दोस्तों स्टडी किया था मेजर कोड के आरपेजियोस के बारे में और उसके फिंगरिंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया था माइनर कोड के आरपेजियोस के बारे में। मेजर और माइनर कोड के आरपेजियोस के बाद हम लोगों ने स्टडी किया था दोस्तों मेजर सेवन्थ कोड के बारे में। मेजर सेवन्थ कोड में हमने क्या किया था कि कोई भी मेजर कोड बजा देते उसमें वही स्केल का हम लोग सेवन्थ नोट ऐड कर देते थे। तो वो ट्रिक है, याद रखने के आपके माइनर में माइनर कोड बजा के सेवन्थ ऐड तो माइनर मेजर सेवन्थ बन जाएगा। ठीक है, बाद में हमने माइनर मेजर सेवन्थ का भी सेशन लिया था। उसके बाद हमने स्टडी किया था डोमिनेंट सेवन्थ या सिर्फ सेवन्थ
कोड जो इस चीज़ को बोला जाता है, उसमें मेजर कोड में 7th कोड को हाफ नोट डाउन कर देना होता है, ठीक है। और लास्ट सेशन जो हमने प्लान स्टडी किया था उसमें माइनर डोमिनेंट 7 कोड, उसमें कुछ नहीं किया था हमने। क्या किया था, माइनर कोड में हमने 7 नोट को हाफ नोट डाउन कर दिया था, तो माइनर डोमिनेंट 7 कोड, उसको माइनर 7 ही बोलते हैं। तो काफ़ी ये जो जर्नी है मेजर्स बेसिक्स के लेके पूरा 7th कोड्स को हमने कवर किया, बीच में मेजर माइनर कोड को भी कवर किया और स्केलिंग भी किया हमने। तो और सभी टोनालिटी से आपने ट्राई किया ही होगा, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो लगता होगा कि ये सब हमने प्ले कर लिया, तो अभी इसका यूसेस क्या है। तो हम जैसे अपना सेशन आगे बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेस होती रहेगी। अभी आज के सेशन में हम लोग फिंगरिंग इम्प्रूवमेंट का सेशन लेंगे, उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे इसका यूसेज क्या है। तो मैं आपको बेसिकली मोटा मोटा बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन नहीं करता हूँ मैं बट अगर सॉरी, अगर बात करते हैं कि सी मेजर कोड़ा बजाओ, ठीक है, उसके बाद आप जी मेजर 7 प्ले करो, उसके तुरंत बाद आप डी माइनर प्ले करो और इसका एक चलता रहो, सी मेजर बजाओ, जी मेजर 7 बजाओ, उसके बाद डी माइनर बजाओ, सी मेजर G7 डी मेजर डी माइनर सी, ठीक है, सी मेजर जी मेजर 7 डी माइनर, सी मेजर जी मेजर 7 डी माइनर, ठीक है। तो वैसे मैंने कोई भी रैंडमली ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया है, मुझे पता नहीं है उसको प्ले करूँगा इसको साउंड कैसे आएगा, बट आप इसको रैंडमली से प्रैक्टिस करो कि सी मेजर कोड के बाद दूसरा कोड मैं प्ले कर रहा हूँ, कोई भी कोड ले लिया, माइनर मेजर 7 ले लिया और जी नहीं एफ में ले लिया, ठीक है। तो मैं ये प्ले करता रहता हूँ, मैं फील करता हूँ कि ये मेरा कुछ ना कुछ तो कलर्स ऐड हो रहा है मेरे म्यूजिक में। तो आप अच्छा ट्यून बनाओ, सपोज कि 3 बिट की सा गा पा सी मेजर में, सा गा पा नहीं जी से लो आप, ठीक है। देन आप सॉरी सा गा पर थोड़ा क्लासिकल नोटेशन हो गया, तो मैं आपको 135 नोट ऑफ सी मेजर स्केल ले सकते हो, बाद में 135 नोट ऑफ जी मेजर स्केल ले सकते हो, ठीक है। बाद में 1/3 फ्लैट नोट और 5th नोट आप डी मेजर कोड के ले सकते हो, ठीक है। तो वो एक हारमोनी बन जाएगी, आपको पता है वो फॉर्मूला मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको पता है, ये मेरे सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अभी बिगिनर है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो मेरा आगे के जो सेशंस है बेसिक्स ऑफ पियानो कीज और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीज, वो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, तो आपको अभी तक का जो जर्नी है वो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो पाएगा। अदरवाइज इमीडिएट आप अगर कुछ 7 स्किल स्टार्ट करोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है। तो आप पहले से स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट बेटर एंड बेटर रिजल्ट डे बाय डे। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं फिंगरिंग प्रैक्टिस, सो बी रेडी। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको जो भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो आपको सभी टोनालिटी से आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो अभी सपोज कि मैं आपको सब एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ सी में, तो आपको क्लियरली नोट आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा और फिंगरिंग भी आपको पता चल जाएगी। तो पहले एक्सरसाइज का पहला पार्ट है ट्रिलिंग। तो ट्रिलिंग कैसे करना है, तो ट्रिलिंग में सभी फिंगर का एक दूसरे के तो वो हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। तो ट्रेलिंग में क्या करते हैं, कोई भी 2 फिंगर लेते हैं बाजू बाजू वाली, पहले ये 2 थंब और फर्स्ट फिंगर ले लिया हमने, तो थंब और फर्स्ट फिंगर को हम लोग ट्रिल कर रहे हैं, ऐसे करने का, ठीक है। आपको जितनी एनर्जी सभी एनर्जी से करने का, और जब तक आपको इधर पेन नहीं होता है तब तक आपको करने का। ठीक है, बाद में आप ये 2 फिंगर हो गया तो अब ये 2 फिंगर भी कर सकते हो। सबके आपको सपोज कि आपको इधर पेन होना चालू हो रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, वापिस आप स्ट्रेच कीजिए थोड़ा, ठीक है, स्ट्रेच कीजिए, वापिस आप स्टार्ट कीजिए ट्रिलिंग। आप थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में आप ऐसा भी कर सकते हो,
तक आपको पेन नहीं होता है मसल्स में तब तक आपको ट्राई करना है। उसके बाद आती है फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, ठीक है, ये दोनों का टिल करना है हम लोग को। तो सेम कंडीशन में सेम दोनों नोट लेना है। सपोज की ठीक है, उसके बाद ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। तो आपका सभी हैंड का जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट करना है आपको, वो आपका मसल्स आपके बन जाएंगे वो टाइम पे। ठीक है, पहले ये वाला प्ले करो, मसल पेनिंग हो रहा है, बाद में ये स्टार्ट कीजिए, मसल पेन हो रहा है, उसके बाद ये पैटर्न स्टार्ट करो। वैसे आपको मिडल फिंगर और थर्ड फिंगर, ठीक है, ये दोनों फिंगर को लेने का है। उसके बाद ये भी दोनों ले सकते हो। उसके बाद ठीक है, उसके बाद लास्ट टू फिंगर्स थर्ड और पिंची, उसमें भी सेम, ठीक है। ठीक है, तो अपना जो हैंड्स का साइकोलॉजी ऐसा है कि ऑलवेज ये दो फिंगर है सभी फिंगर से बहुत स्ट्रांग है, तो ये बहुत इजीली कंफर्टेबली आप लोग बजा लोगे, बहुत इजीली कंफर्टेबल आप लोग ड्रिल कर लोगे। बट फिर भी आपको पेन होता है तब तक ये दोनों को भी इम्प्रूव कर दे रहे हैं। उसके बाद ये दोनों फिंगर है वो ये दोनों फिंगर से थोड़ी कम एनर्जी वाली होती है, ठीक है, कम एनर्जी वाली होती है, तो उस पर ड्रिलिंग में आपको जल्दी थकान होगी और आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा बजाने के लिए, ठीक है। और आपको इसको इम्प्रूव करना है, इसके जैसी करनी है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करना है। और ये लास्ट दो फिंगर है थर्ड और पिंकी, तो ये फिंगर सबसे वीकेस्ट फिंगर होगी, ठीक है। तो आपको पता चलेगा मेरे प्लेइंग से कि इधर कितना फास्ट हो रहा है, इधर थोड़ा उससे थोड़ा स्लो हो रहा है, और इधर उससे थोड़ा वीक प्ले हो रहा है, प्ले तो हो रहा है बट वीक प्ले हो रहा है। तो वीकनेस पता चल जाती है कि ये फिंगर को और भी इसके जैसे ये लास्ट जो फिंगर दो फिंगर है वो फर्स्ट फिंगर के जितनी स्ट्रांग नहीं है, तो अपने को डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और थंब और फर्स्ट फिंगर वो ऑब्वियसली स्ट्रांग ही होती है, थंब भी स्ट्रांग होता है, फर्स्ट फिंगर स्ट्रांग होती है, मिडिल फिंगर भी स्ट्रांग होती है, बट इसका हमने मूवमेंट कभी किया नहीं होता है, तो और आप ये दोनों फिंगर भी ले सकते हो। ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको ट्रिलिंग बोलते हैं, आप दोनों हाथ से कर सकते हो, लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो, ठीक है। आप राइट हैंड आपका थक जाता है, लेफ्ट हैंड स्टार्ट कीजिए। तो दोनों में प्रोसेस सेम ही है, ये दो फिंगर ये दो फिंगर, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिल जो आपको डेली करना है, आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जब तक फ्री होगी, थोड़ा बोर हो गए स्केलिंग प्ले करते चलो ट्रिल कर लिया जाए, तो उससे कुछ आपका ही फायदा होगा कि आपका ये मसल से डेली एनर्जी रिस्टोर करता रहेगा, स्ट्रांग बनते जा रहेंगे डे बाय डे, ठीक है। उसके बाद अगर स्केलिंग का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो स्केलिंग में जनरली कैसा होता है कि बेसी मेजर स्केल बजाते हैं, तो हमारी फिंगरिंग कैसे होती है, ये पहले थर्ड फिंगर यूज होता है, बहुत सिंपल है इसका प्ले करना। उसके बाद ये सेकंड फिंगर के बाद अपना थंब इधर आता है, ठीक है। तो अपने दिक्कत क्या आती है कि ये फिंगर के बाद जब थंब आता है तो कभी किसी को ये मूवमेंट इजी नहीं रहती है, और इधर कैसे सपोज कि 2 ऑक्टेव में प्ले कर रहा हूँ, 2
ऑक्टेव में क्या होता है, इधर ये थर्ड फिंगर के बाद आपका थंब आ जाता है, तो इधर से जो चेंज ओवर होता है वापिस अपना थंब रिपीट होता है, तो उनको चेंज ओवर में प्रॉब्लम होता है। तो उसकी वजह क्या, स्केल ऐसे फ्रीली नहीं बजता है, ठीक है, फ्रीली नहीं बजता है, कहीं अटक जाता है, ऐसे स्मूथ नहीं होता है। बट इधर ये बजा ही नहीं और इधर आ गया, ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसा स्मूथली बज जाए। तो उसके लिए जो प्रैक्टिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको ठीक है, इधर लेके थंब लेके वापिस आ जाने का। उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस है, थंब फर्स्ट लेके वापिस आ जाना। ठीक है, पहले हमने क्या किया, उसके बाद हमने फर्स्ट फिंगर ऐड किया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इधर फर्स्ट फिंगर, सेकंड मिडल फिंगर, थंब 1 2, थंब सेंटर में आएगा, ये दो की इधर, ये दो की इधर, तो हमने ऐसा बजाया। ठीक है, और किसी को इधर प्रॉब्लम आती है, तो सेम करने का सेम ही प्रैक्टिस है। थर्ड फिंगर के बाद थंब ले लो, देन थर्ड फिंगर के बाद इधर फर्स्ट फिंगर लेके ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों फिंगर को इधर ले लो। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनिशियल स्टेज में, बट अगर आपने ये अचीव कर लिया, ये आपने स्मूथली प्ले कर लिया, तो जब भी आप 2 ऑक्टेव का कोई रन प्ले करोगे या कोई भी स्केल प्ले करोगे, तो ये ऐसे बच जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, ट्रिलिंग जो मैंने बताया वो आप कोर्ड्स में भी ट्रिलिंग कर सकते हो, सपोज की, ठीक है, इस भी कर सकते हो। कभी कभी ऐसा म्यूजिक भी होता है, जैसे ऐसा म्यूजिक भी होता है, आपका आपने सुना होगा कि ऐसे भी म्यूजिक बनाया होता है। आपको सपोज की मेजर कड़े में, ठीक है, तब तक इधर पेन ना, तब तक करते रहो।
माइनर में उसके बाद अगर सेवंथ में करना है तो सेवन में थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज ये दो फिंगर के बीच में स्पेसिंग हम नेचुरली क्रिएट नहीं कर पाते, जैसे कि ये दो फिंगर में हम लोग स्पेसिंग क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते, बट ये दोनों फिंगर के बीच में हम लोग बहुत डिफिकल्टी से इतना डिस्टेंस क्रिएट, क्योंकि मूव नहीं होती है इतनी, जैसे ये दो ऐसे मूव होती है, ऐसे ये दो फिंगर को मूव करना बहुत डिफिकल्ट है। ये फिंगर मूवमेंट नहीं होते, ये फिंगर ही मूवमेंट करती है, देखा जाए तो ये फिंगर बहुत थोड़ा ही मूव इतनी मूव करती है, ठीक है। तो आपको डिफिकल्टीज होगी थोड़ी ये दोनों फिंगर को इम्प्रूव करने के लिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए। इसमें मूवमेंट होती है बट इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है बिकॉज ऑफ पिंकी। ठीक है, माइनर सॉरी डोमिनेंट सेवन की बात करें माइनर मेजर सेवन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डोमिनेंट माइनर सेवन। सी साफ से बात तो सिर्फ कोई भी हिसाब से फिंगर को इम्प्रूव करने का है। और स्केल्स के लिए मैंने आपको बताया उसको थोड़ा 15-20 मिनट ऐसे प्ले करो, बाद में ऐसे प्ले करो, बाद में उसके बाद उसके बाद आप स्पेलिंग ट्राई करो। यस, ये ओवर द नाइट नहीं आएगा आपको, अगर एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन इससे रूटीन में डाल दोगे, जैसे कि स्पेलिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा इसमें स्पेंड कर दिया तो आपको 10-15 दिन के बाद आपको इसका डिफरेंस दिखेगा कि पहले आपकी फिंगरिंग कैसी थी और अभी आप जैसे स्मूथली कोई भी स्केल आप प्ले कर रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो आज के सेशन में हमने एक्सरसाइज के बारे में, जो ट्रिलिंग हो, जो स्केलिंग को स्मूथ करने के लिए जो 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, वो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है और बहुत काम की एक्सरसाइज है। आप इसको स्किप मत करना, उसको प्रैक्टिस करना। भले आप बहुत स्लो आप ट्रिलिंग कर रहे हो या इससे आप बहुत स्लो कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मे भी एक दिन जो बात करें, अगर मैं इनिशियल स्टेज पे सीख रहा था तो मेरे भी फिंगरिंग में स्ट्रेंथ नहीं होता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा कभी एक्टिविटी जिंदगी में कभी किया नहीं होता है और फर्स्ट टाइम पियानो दे दिया और ऐसा एक्टिविटीज करने पड़ रहा है तो थोड़ा नहीं कंफर्टेबल होता है। तो वो टाइम पे क्या करना पड़ती है, तो स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होती है। स्ट्रेंथ जैसे इंप्रूव हो जाए, जैसे आप तो ऐसे बच जाता है, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ ही डेवलप करना है, सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। जैसे हम लोग जिम में जाके वर्कआउट करते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, तो बस वही है कि इधर अपने को कीबोर्ड पे दौड़ने का है। ठीक है, तो आगे का सेशन हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे हमने ग्रामर के साथ, जो हमारा जो कंटिन्यूस चल रहा है, बेसिक ऑफ पियानो से हम लोग 7th कोर्स को हमने जो
कंप्लीट किया हमारा जर्नी अभी तक का, और नेक्स्ट सेशन हम प्लान करते हैं कुछ सरप्राइज के साथ। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ नया करेंगे। सो आप वेट कीजिए क्या नया होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।